ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां कच्ची मिट्टी के घर, ठंडी हवाएं और सादा जिंदगी हुआ करती थी। इसी गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम हाजी करीम था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखें कमजोर थीं, मगर दिल बहुत नरम था। हाजी करीम की जिंदगी बहुत सादा थी। फजर की अजान के साथ जागना, नमाज पढ़ना और फिर अपने 5 बच्चों के लिए दुआ करना उसकी आदत बन चुकी थी। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चे थे। इसके 5 बच्चे थे। बड़ा बेटा अहमद जो बहुत समझदार था। दूसरा बेटा अली जिसका मिजाज थोड़ा तेज था। तीसरा बेटा बिलाल जो कमगो था। चौथा बेटा उस्मान जो नर्म दिल था। और सबसे छोटी बेटी आयशा जो अपने बाप की आंखों का तारा थी। हाजी करीम गरीब जरूर था, मगर उसने कभी अपने बच्चों को भूखा सोने नहीं दिया। सख्त मेहनत करता, कभी मजदूरी कभी खेती बाड़ी, मगर अपने बच्चों को हमेशा अच्छी तरबियत दी। वक्त गुजरता गया। बच्चे बड़े हो गए और रोजगार की तलाश में शहर जाने लगे। पहले अहमद गया, फिर अली, फिर बिलाल, फिर उस्मान। आयशा की शादी दूर शहर में हो गई। शुरू शुरू में बच्चे फ़ोन करते, पैसे भेजते, हाल अहवाल पूछते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन कम होने लगे। हाजी करीम अक्सर दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचता, शायद आज मेरा कोई बेटा मुलाकात के लिए आए। एक दिन हाजी करीम पानी लेने के लिए उठा। कमज़ोर टांगें कांप गईं और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके हाथ से लूटा गिर कर लुढ़क गया। वो कई घंटे फर्श पर ही तड़पता रहा। इस लम्हे इसके दिल से एक आह निकली। आंसू उसकी दाढ़ी को भिगो रहे थे। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आ अल्लाह, जिस तरह मैं आज तन्हा हूँ, मेरी औलाद को भी इस तन्हाई का एहसास दिला। शहर में अहमद का कारोबार अचानक डूबने लगा। अली के काम में मुसलसल नुकसान होने लगा। बिलाल के दिल में अजीब सी वीरानी बस गई। उस्मान शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया। आयशा के घर का सुकून भी खत्म हो गया। हर बात पर लड़ाई, हर वक्त आंसू और दिल में अजीब सा खौफ। इससे बार बार अपने बाप की याद आने लगी। आखिरकार एक दिन 5 बहन भाइयों को एहसास हुआ कि शायद उन्होंने अपने बूढ़े बाप को नज़रअंदाज कर दिया है। उनके दिलों में शर्मिंदगी पैदा हुई। सब ने एक दूसरे से राब्ता किया और फैसला किया कि वो फौरन गांव जाकर अपने बाप से मुलाकात करेंगे। दिल भारी थे, कदम लरज रहे थे। बस मिट्टी के रास्तों से गुजरी, खेतों को पार किया और आखिरकार गांव के करीब पहुंच गई। सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जब घर का दरवाज़ा खटखटाया गया तो अंदर से एक कमज़ोर आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा खुला तो हाजी करीम सामने खड़ा था। आंखें हैरान और नम थीं। 5 बच्चे अपने बाप के कदमों में गिर गए। रोते हुए मुआफ़ी मांगी। हाजी करीम ने अपने कांपते हाथ उठाए और अपने बच्चों के लिए दिल से दुआ की। इस दुआ के बाद जैसे इन सब की जिंदगियां बदलने लगे। घर फिर से आबाद होने लगा। हंसी और खुशी वापस आ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का दिल कभी ना तोड़ें, क्योंकि उनकी दुआ भी ताकत रखती है और उनकी बद्दुआ भी असर रखती है। बाप की दुआ तकदीर बदल देती है और उसकी बद्दुआ जिंदगी हिला देती है। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अब तक ऐसी ही सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबको इस कहानी से सबक मिल सके।